स्टूडेंट कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो चलिए आज फिर हम अपने 5 सवाल करेंगे। जैसे कि हर बार हम लोग जब 5 सवाल करते हैं और वो 5 सवाल ऐसे होते हैं जो पेपर में 100% मिलते हैं या फिर इनके जैसा ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सवाल इस तरीके से करते हैं कि या तो वो पेपर में आएगा या उसके जैसा पेपर में आएगा, और इसके जैसे अगर आपने एक सवाल अच्छे सीख लिया तो 1000 सवाल भी तुम लोग कर दोगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, हमें बताना है इसका कितना प्रतिशत 14 होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 35 का जिसके बाद का लगा है वो संख्या हमेशा बटे में लेनी है। ये संख्या आपको बटे में लेनी है। कितना प्रतिशत 14 होगा ये ऊपर रखना है, जो संख्या है उसका इतना प्रतिशत होगा उसको ऊपर रखना है और गुणा में आपको बच्चों 100 कर देना है। काट देंगे। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से 100 को काट दो, 5 दूनी 10 और 0 कितना हो गया 20 गुणा 2 बराबर कितना 40%। तो 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो 35 का जो 40% है बच्चों वो आपका 14 होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, कमेंट में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 का 10% बराबर है, जो 3 है उसका 10% किसके बराबर होगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो संख्या और प्रतिशत की गुणा करनी होती है। 3 गुणा 10 और बटे में हमें क्या लगाना था, प्रतिशत को हटा दो और बटे में 100 लगा दो, बस इतना सा काम आपको करना होता है। 10 से 100 को भाग कर दिया, 10 दशमलव हो गया हमारा, और कितना बचा 3/10। देखो अब इसको दशमलव में आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे सारे, तो यहाँ पे देखो 10 है ना, नीचे 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव आएगा, तो 0.3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बच्चों अगला सवाल करने से पहले आपको पहले मैं ये बता दूं, इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिलते हैं वो सारे के सारे सवाल आपको कहाँ मिलेंगे, जो आपको एग्जैक्ट पेपर में मिल जाएंगे। तो ये सारे सवाल आपको मिलेंगे चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय की, इस बुक में आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है। साथ ही इसमें 2500 से ज्यादा जो है विकल्प प्रश्न मिलेंगे आपको, 6 प्रैक्टिस सेट, 10 सोल पेपर मिलेंगे, जो कि 2014 से लेकर 2023 तक के सारे इसमें पेपर दिए गए ओरिजिनल। और साथ ही साथ अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट में 1800 से ज्यादा विकल्प प्रश्न है और 20 प्रैक्टिस सेट, 5 सोल पेपर आपको मिलेंगे। और ये जो है ना पिछले जो ओरिजिनल पेपर्स हैं उन पर ही आधारित होकर आपको बनाया गया है। तो बच्चों अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है और आपको नंबर लाना है 2024 में, तो सीरियस होकर ये बुक आप लोग मंगा लीजिएगा। इसका जो मंगाने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर के पास भी जाकर इसको ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर होगा। अगर मैं 200% को दशमलव में व्यक्त करता हूं तो मेरा कितना आएगा, मुझे ये बताना है। तो कभी भी बच्चों आपको प्रतिशत, कहीं भी आपका प्रतिशत लिखा है और उसको दशमलव में व्यक्त करना पड़ जाए तो बस आप क्या करोगे, उस प्रतिशत की संख्या को 100 से भाग कर देना। जैसे ही 100 से भाग कर दोगे जो कट के आएगा वही आपका प्रतिशत वैल्यू होगा। तो 100 दूनी 200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सब प्रतिशत में है तो 2 को हम ऐसे भी लिखेंगे 2.00। तो 2.00 कौन सा है भाई, आप 2 जो है किसके बराबर होगा, 2.00। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 0.635 के बराबर है। यानी कि आपको यहाँ पे दशमलव संख्या दे दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे। तो किसी भी दशमलव संख्या को या फिर भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो बच्चों, तो उसमें हमें 100 से गुणा करनी होती है। 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा दो। आपको पता है बच्चों, जब 100 से गुणा करते हैं किसी भी दशमलव संख्या में तो उसका जो दशमलव होता है वो हमेशा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो दशमलव यहां से उठकर यहां पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 63.5%। 0.635 जो है 63.5% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आंखें बंद करके लगा लेना इसको, ठीक है। अब देखिए राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो आप मान लो यहाँ पे माना श्याम की जो आय है, माना श्याम की आय बराबर 100 रुपीज है। तो शाम की अगर 100 रुपीज है तो राम की आय तो उससे 20% कम है, और प्रतिशत में सीधी सीधी वैल्यू चलती है। तो राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो राम की वैल्यू या राम की जो आय है
वो कितनी हो जाएगी भाई, ये 100 था, 20% कम था, तो 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो उसका मतलब राम की आयु कितनी है, 80 रुपए है। लेकिन सवाल ये है कि राम की आय शाम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। श्याम की आय राम की आय से कितना, ये जो शाम है इसकी आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, हमें तो ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताता हूं आपको कैसे करते हैं इस तरह के प्रश्न। अब हमें दोस्तों इसमें क्या कंपेयर करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये पूछ रहा है शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की आय देखनी है राम की आय से। ठीक है, तो राम की आय कितनी है, 80, और कितनी अधिक है उससे, 20 अधिक है, और गुणा में क्या रहेगा, 100% बदलने के लिए। देखो जिससे भी कहेगा, जिससे भी तुलना करेगा उसको हम बटे में रखेंगे, 20 चौक 80, 4 से 100 काट देंगे कितना, 25%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपके लिए मैं ऐसी 5-10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके हर बार पेपर में आते रहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।